Hello my dear students, once again welcome to all of you in your GK class. In our previous sessions we have completed our 4 chapters. हमने chapter number 1, 2, 3 and 4 इनको complete कर लिया है. So today we are going to discuss chapter number 5, how ants locate sweets. This is also our pen paper chapter. So now अब हम पढ़ते हैं कि चींटे और चींटियाँ मीठा कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि मीठी चीज़ें कहाँ रखी हैं. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ कम टू द चैप्टर. नो मैटर वेयर यू हाइड, conceal और स्टोर द स्वीटवेयर, ants फाइंड देयर वे टू द हिडन ट्रेजर ऑफ स्वीट्स. भले ही हम मीठे को क्यों ना छुपा दें, या आप मीठे को कहीं भी छुपा दो या ढक के रख दो, या मीठे के डब्बे को कहीं दूर छुपा के रख दें, लेकिन जो चींटे और चींटियाँ होती हैं वो रास्ता बना लेती हैं, ढूंढ लेती हैं कि मीठा कहाँ रखा है. ये उनके लिए क्या होता है, किसी खजाने से कम नहीं होता. ट्रेजर ऑफ स्वीट्स मीन्स मीठे का खजाना. ठीक है. सो डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है, आपको पता है? नहीं? तो चलिए हम पढ़ते हैं. द टिनी आंट्स हैव unring ability to unearth your favorite chocolates, cakes और रसगुल्लास even if they are stored in a packet. जो छोटे छोटे चींटियाँ होती हैं, देखने में तो वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही, उनमें एक अचूक क्षमता होती है. unring ability means अचूक क्षमता. to unearth, unearth means खोज निकालना, चाहे कोई भी चीज़ कहीं भी क्यों ना छुपी हो. चींटे और चींटियाँ मीठी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं. हमारी पसंदीदा चॉकलेट्स, केक्स और रसगुल्लास, ठीक है, ये उनके भी फेवरेट होते हैं. इवन इफ़ दे आर स्टोर्ड इन अ पैकेट, भले ही वो पैकेट में, बॉक्सेस में क्यों ना बंद हों, पर वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, हम इसे देखते हैं. द ants have two hair-like structures on their head known as antennae. ठीक है, जो चींटियाँ होती हैं, चींटे होते हैं, उनके हेड पे, सिर पे दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बालों की तरह से एक आकार होते हैं, उसे हम कहते हैं एंटनी. दीज हेल्प द आंट्स टू लोकेट द स्वीट्स. ये मदद करते हैं चींटियों को कि मीठा कहाँ रखा है. उन्हें इसके हेल्प से पता चलता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है और उन्हें मीठा ढूंढना है. कैसे पता चलता है? देयर आर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन द एंटनी विच रिसीव द स्मेल of the sweets present in the air. They point towards the origin of the smell. It means जो आंट के हेड पे एंटनी होते हैं, उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं. सेंसरी सेल्स को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेंसरी सेल्स होते हैं. वो सेल्स जो हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करें कि लाइट, साउंड, टेम्परेचर या टेस्ट क्या है. ये सेल्स नर्व सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्रेन अपना वर्क करता है. वैसे ही आंट्स को भी पता चलता है कि किस डायरेक्शन में स्वीट है, कहाँ से स्मेल आ रही है. उन्हें एयर के थ्रू पता चलता है कि स्वीट की स्मेल किस डायरेक्शन में आ रही है और वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं. दे पॉइंट टूवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ द स्मेल. और जहाँ स्रोत होता है खुशबू का, महक का, मीठे की, उसी दिशा में उनके एंटनी टूवर्ड्स उसी डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिससे वो उस डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं. सो मेक श्योर टू कीप योर स्वीट्स टाइटली क्लोज्ड, अदरवाइज द आंट्स सेंसरी सेल्स विल श्योरली डिटेक्ट द डिलीशियस सेंट. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी मीठी चीज़ों को रखें उसे अच्छे से क्लोज करके रखें और टाइट कंटेनर में रखें, वरना चींटियों के सेंसरी सेल्स उसे ढूंढने में मदद करेंगे और वो एक स्वादिष्ट सुगंध उन तक पहुंच जाएगी और वो उसका आसानी से पता लगा लेंगे. नाउ कम टू द फैक्ट फाइल. आंट्स डू नॉट हैव लंग्स. आंट्स के पास लंग्स, फेफड़े नहीं होते हैं. ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू टिनी होल्स ऑल ओवर द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स थ्रू द सेम होल्स. आंट्स कैसे ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करते हैं? उनके बॉडी पे जो टिनी होल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको पता चला कि मीठी चीज़ों के पास चींटियाँ क्यों आ जाती हैं. ओके.